बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान मोदी रो पड़ा है। चाइना ने विक्ट्री परेड में जिस तरह अपनी ताकत का इजहार किया, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इंडिया को दर्द इस बात का कि इस विक्ट्री परेड में शैतान मोदी को शिरकत की दावत क्यों नहीं दी गई। इंडिया के सनतकार मुसलसल मातम कर रहे हैं कि चाइना भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ हाथ क्यों मिला रहा है। गोदी मीडिया को ये फिक्र खाई जा रही है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस में सदर शी जिनपिंग ने मोदी की बजाय शहबाज शरीफ को क्यों इतनी अहमियत दी। गोदी मीडिया के तमाम एंकर अपनी हुकूमत को मशवरे दे रहे हैं कि बीजिंग और इस्लामाबाद पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर कोई नई खिचड़ी ज़रूर बना रही है। तो मोदी को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि दुनिया से मुसलसल नज़रअंदाज क्यों कर रही है। इस कमीने को फ़िक्र है तो सिर्फ बिहार इलेक्शंस की। बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए शैतान ने पहलगाम में मासूम सयाहों का खून बहाया, फिर पाकिस्तान पे हमला करके अपनी ही जहाज़, अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करवा लिए। ऑपरेशन सिंदूर में अपने सैकड़ों फौजी मरवा कर, अमेरिका और यूरोप से पाबंदियां लगवा कर पूरी दुनिया में इंडिया को जलील करवाने के बाद अब ये कमीना जलसे जुलूसों में पूछ रहा है कि भारत में लोग उसको गालियां क्यों दे रहे हैं, इसे गंदी गाली का कीड़ा और जौहड़ का सांप क्यों कह रहे हैं। सुने जरा मोदी अपनी जबान से अपनी जिल्लत पे कैसे रो रहा है। गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। इंडिया में किसी में इतनी जुर्रत नहीं जो मोदी को बता सके कि लोग इसकी मरी हुई माँ को क्यों गालियां दे रहे हैं। गोदी मीडिया की तो इतनी भी औकात नहीं कि मोदी और देश भक्तों की नाराज़गी मोल ले सके, उनको आईना दिखा सके। ये फ़र्ज़ पहले भी मैंने अदा किया था और अब भी मैं ही करता रहूँगा। आज मैं चंद मिसालों से आपको वाज़ेह करूँगा कि ये गालियाँ सिर्फ मोदी को नहीं पड़ रही हैं, बल्कि पूरे इंडिया को पड़ रही हैं। मोदी सरकार पिछले 11 साल से नफ़रत, तासुब और तशद्दुद की जो बीज बो रही है, अब इसका खमियाजा भुगत रही है। आप सैलाब की मिसाल सामने रख लें। पूरे इंडिया में कौन है जो इस सैलाब को कुदरती आफत समझता है। पूरा इंडिया इसे मैन मेड फ्लड करार दे रहा है। पाकिस्तान इस सैलाब को भारत की आबी दहशतगर्दी करार दे रहा है, जबकि इंडियन पंजाब के लोग इसे अपने खिलाफ साजिश समझ रहे हैं। तो अब तो पंजाब की जो सिख बरादरी है, डैम्स में पानी की आमद और अखराज का सरकारी डेटा भी ले आई है और पूरी दुनिया को बता रही है कि इंडिया ने सैलाब गर्दी के ज़रिए कैसे सिखों की शनाख्त मिटाने की साजिश की है। पंजाब में रहने वाले सिख बरादरी सैलाब को पंजाब पर हमला करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के जो इलाके सैलाब में डूबे हुए हैं, वहाँ हुकूमती मशीनरी मुसलसल रिलीफ ऑपरेशन कर रही है। सिविल मशीनरी, पाक फ़ौज के जवान, हत्ता के मुख्तलिफ NGOs और आम लोग मुतासरीन की मदद को पहुँच रहे हैं। पानी का दबाव कम करने के लिए हुकूमत जगह जगह हिफाजती बंद तोड़ रही है, लेकिन भारतीय पंजाब का हाल यह है कि लोग अपनी मदद आप के तहत इसी आफत से निपट रहे हैं। सैलाबी रेलों से निपटने के लिए खुद ही बंद बांध रहे हैं और जहाँ जहाँ दबाव ज़्यादा है वहाँ खुद ही बंद तोड़ रहे हैं। सिखों की तमाम मजहबी तंजीमें रिलीफ ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। पंजाब के गुलूकार, अदाकार मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मरकज़ी वज़ीर पंजाब में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लेने नहीं पहुँचा। सब के सब बिहार के इलेक्शन से मसरूफ़ हैं। मोदी सरकार को सैलाब में डूबे पंजाब की कोई फिक्र नहीं है। चाइना से वापसी पर भी शैतान पंजाब का दौरा करने की बजाय बिहार चला गया। उसे शर्म नहीं आती कि उसकी एक रियासत पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई है और जलसे जुलूसों में इस बात का शिकवा कर रहा है कि लोग इसको गालियाँ क्यों दे रहे हैं। इसको अपनी मरी हुई माँ की फ़िक्र है, लेकिन पंजाब की इन लाखों माँओं की कोई फ़िक्र नहीं जिनके बच्चे, घर बार, फसलें, माल मवेशी सब पानी में डूबा हुआ है। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, लेकिन एक ऐसी जमहूरियत है जो अपने अवाम की परवाह नहीं करती, इनके दुखों का मदावा नहीं करती, इनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की बजाय नमक पाशी करती है। शैतान मोदी खुद को गांधी और नेहरू से बड़ा लीडर समझता है, लेकिन इस जलील हुक्मरान को अपनी रियाया के दुख दर्द का एहसास तक नहीं है। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के हेड ग्रांती ने तो साफ कह दिया कि इसे संग दिली को, हुकूमत को जीने का कोई हक नहीं है। सुने जरा सिखों के मजहबी रहनुमा कैमरों के सामने किस तरह मोदी को धरती का बोझ करार दे रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਲਾਕੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 14 ਲੱਖ ਆ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡੈਮ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਪਾਣੀ। ਦੇਖੋ अब देखें कि आरएसएस खुद को हिंदू इंतहा पसंद तंजीम की बजाय एक एनजीओ करार देती है, लेकिन एक एनजीओ के सरबराह मोहन भगवत ने अभी तक पंजाब के सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोला। इस नाम नहाद एनजीओ ने अभी तक पंजाब के किसानों की मदद के लिए कोई टीम नहीं भिजवाई है, कहीं कोई इमदादी सामान नहीं भिजवाया, किसी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया, हत्ता कि पंजाब के लोगों की मदद के लिए कोई अपील भी नहीं की। आरएसएस और बीजेपी की नफरत सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाले सिख, ईसाई, बुद्ध मत, हत्ता कि हिंदू दलित भी इनके शर से महफूज नहीं है। इनको जितनी तकलीफ मस्जिद को देखकर होती है, इतना ही दर्द गुरुद्वारे और चर्च को देखकर महसूस होता है। आरएसएस और बीजेपी ने हिंदुओं में इस कदर नफरत भर दी है कि अब वो अपने सिवा किसी को भी इंसान नहीं समझते। मैं आपको पंजाब के सैलाब मुतासरा एक ख़ानदान की गुफ्तगू सुनवाता हूँ। उन्होंने सैलाबी रैली से बचने के लिए मंदिर में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन पुजारी ने उन्हें वहां धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अंदर इसके पुजारी के बाप का है। दुनिया का कोई मजहब नफरत का दरस नहीं देता। दुनिया का कोई मजहब इंसानियत की तौहीन की इजाज़त नहीं देता। दुनिया के तमाम मज़ाहिब अमन का दरस देते हैं, लोगों को एक दूसरे का दुख दर्द बांटने और मदद की तलकीन करते हैं। भारतीय पंजाब में इस वक्त दर्जनों मसाजिद ऐसी हैं जहाँ गैर मुस्लिम सैलाब मुतासरीन ने पनाह ले रखी है। इंडियन पंजाब में बसने वाले मुसलमान लोगों की दिल खोल कर मदद कर रहे हैं, उन्हें खाना फराहम कर रहे हैं, उनके लिए पीने के साफ़ पानी और अद्वियात का बंदोबस्त कर रहे हैं, उनके माल मवेशी की रखवाली कर रहे हैं। हिंदू मत के मानने वाले खुद को भारत माता का असल और जायज़ वारिस समझते हैं, लेकिन वो भारत माता के बासियों का दुख दर्द बांटने के रवादार नहीं है। हिंदुओं की ये इंतहा पसंदी अब भारत से निकल के पूरी दुनिया में फैल रही है। अमेरिका इसीलिए भारतीय शहरियों को मुसलसल डिपोर्ट कर रहा है, उन पे उनके वीज़ों पे पाबंदियां आयद कर रहा है, और यही वजह है कि बरतानिया अपने मुल्क से भारतीय तलबा को बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहा है। भारत की इसी इंतहा पसंदी की वजह से आयरलैंड में भारतीय शहरियों के साथ मुसलसल मारपीट हो रही है। ऑस्ट्रेलिया तो भारतीय शहरियों की चोरी चकारी और फ्रॉड से इतना तंग आ चुका है कि आजकल वहाँ भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए मुजाहरे हो रहे हैं। मेलबर्न में कल एक इंडियन शहरी ने मुश्तइल मुजाहिरीन से खिताब करने की कोशिश की। आपने स्क्रीन पर मनाजर देख सकते हैं कि मुजाहिरीन ने उसे धक्के दे के स्टेज से उतार दिया। भारतीय शहरी अपना मजहबी और सकाफती रसूमात की अदायगी के लिए अमेरिका, कनाडा और यूरोप की दरियाओं को गंगा की तरह आलूदा कर रहे हैं। उनकी सड़कों पर आज़ादी के साथ अपने मजहबी त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन इंडिया में ये दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को जीने का हक़ नहीं देते। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत पर थू थू कर रही है, भारतीय शहरियों को अपनी सरजमीन से धक्के देकर बाहर निकाल रही है। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में आजकल गो बैक इंडिया के नारे गूंज रहे हैं। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोदी का पैदा किया हुआ ये सैलाब तो उतर जाएगा, लेकिन बेरोज़गारी का जो सैलाब आने वाला है वो अगले कई साल तक इंडिया की जान नहीं छोड़ेगा। अपनी राय मुझे दीजिएगा कमेंट्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।